में ही आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है स्क्रीन पर अभी आप देख सकेंगे। 27 मई से स्टार्ट होकर 7 जून तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट, और लास्ट डेट जो है 7 जून ही रहने वाली है। अगर एडिट करना है, करेक्शन करना है, तो उसके लिए 8 जून से 10 जून तक का वक्त दिया जा रहा है। तो पोर्टल, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जब जारी होगी तो फिर से एक बार वीडियो बना दीजिएगा। फिलहाल जो सब्जेक्ट की डिटेल्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट की डिटेल, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, थर्ड लैंग्वेज के लिए भी है, जिसमें कि कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी एंड आसामीज। नवोदय विद्यालय में रीजनल लैंग्वेजेस भी पढ़ाई होते हैं, तो वहां से जो है ना, नवोदय विद्यालय से रीजनल लैंग्वेजेस के लिए भी जो है थर्ड लैंग्वेज के नाम से वैकेंसीज आती हैं। टीजीटी आर्ट के लिए वैकेंसीज है। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक, लाइब्रेरियन, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो काफी सारी वैकेंसीज हैं। अगर बात करते हैं नवोदय विद्यालय की, तो नवोदय विद्यालय में प्राइमरी सेक्शन की पढ़ाई नहीं होती, इसलिए प्राइमरी टीचर या प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ पर नहीं होती है। पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आती है नवोदय विद्यालय से, साथ ही साथ प्री प्राइमरी सेक्शन की भी वैकेंसीज नहीं आती है। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की आती है, मींस ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज ऑल सब्जेक्ट रीजनल लैंग्वेज के साथ आते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज ऑल सब्जेक्ट आते हैं। साथ ही साथ म्यूजिक, लाइब्रेरियन, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब की भी, मिसलेनियस कैटेगरी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इन सब की भी वैकेंसीज आती है। अब देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट कहाँ से रिलीज हुई है और बाकी की सभी डिटेल। तो वैकेंसीज जो आई हुई हैं वो राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली। तो जॉब लोकेशन रहेगी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में वैकेंसीज फिल की जाएंगी। जितने भी नवोदय विद्यालय हैं राजस्थान में, हरियाणा स्टेट में, दिल्ली में, शिक्षकों के अनुबंध के लिए पैनल के निर्माण हेतु, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज रहेंगी, जो कि जयपुर रीजन से आई हैं, और जयपुर रीजन क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर। और इसमें जो है ना, जयपुर रीजन में ये 3 स्टेट है जहां पर वैकेंसीज फिल की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, तो इसकी अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आप सर्च करेंगे तो पोर्टल आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि पोर्टल जब स्टार्ट होगी 27 मई से तभी पोर्टल मिलेगी आपको। फिलहाल एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है। तो एक बार फिर से वीडियो में बना दूंगी जब वैकेंसीज के साथ में पोर्टल भी स्टार्ट हो जाएंगे, एप्लीकेशन पोर्टल शुरू होंगे 27 मई को। तो 27 या 28 मई को आपको फ्रेश नोटिफिकेशन फिर मिल जाएगी। तो इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली वेल कनेक्टेड है, राजस्थान अगर काम करना चाहे, हरियाणा, तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है। इसमें एक चीज जो मुझे नजर आई, अच्छा इसमें ये नजर आ रहा है मुझे, जैसे कहीं पर ऐसा लिखा था इन्होंने कि यहाँ पर ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, मतलब फिजिकल, ऐसा मैं एक बार सर्च कर लेती हूँ फिर आपको बता देती हूँ। तो जहां पर इन्होंने सेकेंड पेज पर पर्टिकुलर डेट, इंपॉर्टेंट डेट डिक्लेयर किए हैं, उसी जगह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरव्यू जो है इनकी ऑनलाइन इंटरव्यू है, टेंटेटिव स्केड्यूल फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। तो ऑनलाइन इंटरव्यू में और थोड़ा आराम हो जाता है कि आप घर बैठे इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, आपको फिजिकली कहीं भी नहीं जाना है। तो जब जाकर इंटरव्यू देना होता है तो उसमें जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जाना आना उतना टाइम आपका लगता है। बट ऑनलाइन इंटरव्यू में जब आपको कॉल मिलेगा, लिंक मिलेगा, तभी आप ऑनलाइन इंटरव्यू में शामिल हो जाते हैं। कहीं भी जाना आपको नहीं होता है। और ऑनलाइन इंटरव्यू से ज्यादा कैंडिडेट अपीयर भी हो सकते हैं, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट भी इजीली जो है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी 28 जून 2024 को, 20 जून 2024 को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, पहले जो होता था कि क्वालिफिकेशन पहले चेक कर लेंगे, स्कीम ऑफ एंगेजमेंट 1 एकेडमिक ईयर के लिए रखा जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके अलावा इंटीग्रेटेड अगर बीएड आपने किया, बीएससी एड, बीएड, तो अलग से बीएड की जरूरत नहीं है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए
50% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड एवरेज में भी, और साथ में सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल देखना पड़ता है। हिंदी है तो सिंपल है, हिंदी ऑल 3 इयर्स, टीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश ऑल 3 इयर्स। मतलब मैथ्स में थोड़ा सा अलग रहता है, मैथ्स में ग्रेजुएशन मैथ्स में होना चाहिए, फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई एक और सब्जेक्ट फिजिक्स के साथ में। मैथ्स में तो ग्रेजुएशन है ही, फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसी तरह सोशल साइंस और साइंस के लिए भी थोड़ा सा कंडीशन अलग रहता है, तो वो आप डिटेल चेक कर लें। साइंस में बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, बैचलर डिग्री लिया 50%, ये अब मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड एग्रीगेट में भी। टीजीटी सोशल स्टडीज में थोड़ा सा अलग रहता है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ा हो, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो होना ही चाहिए, या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी फिक्स है। इसके अलावा कोई एक और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होना चाहिए आपने। इसके बाद सीटेट पेपर 2 एंड बीएड होना चाहिए। आर्ट टीचर के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए बीएड की जरूरत नहीं होती है और ना ही सीटेट की जरूरत होती है। तो वो आपको देख लेना, डिग्री है फाइन आर्ट या क्राफ्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन मींस बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक में बैचलर डिग्री इन म्यूजिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन में, लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड और सीटेट को रिलैक्स किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बीएड एंड सीटेट में भी रिलैक्स्ड, मतलब चाहिए उनको, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो विदाउट बीएड सीटेट वाले कैंडिडेट को भी वो हायर कर लेंगे अगर उनको जरूरत है, और ऐसे कैंडिडेट बीएड सीटेट वाले नहीं आए तो, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस में पहले नहीं था ना, पहले बीएड सीटेट नहीं था तो बहुत सारे कैंडिडेट ने बीएड सीटेट नहीं किया। बट आप अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वालिफिकेशन रखते हैं टीजीटी या पीजीटी तो अब आप बीएड सीटेट भी कर लें, क्योंकि अब तो मैंडेटरी हो रहा है। तो ये अभी ऑनलाइन, इसकी अपर एज लिमिट ज्यादा मतलब ज्यादा रहती है जो कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसीज है। नॉर्मल में तो जैसे 40 इयर्स रहता है, बट यहाँ पे 50 इयर्स रहता है। 50 साल तक के एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 27 मई को जारी होगी, तो फिर से एक बार वीडियो बना दी जाएगी। एज कैलकुलेशन करने के लिए 1 जुलाई आप 1 जुलाई 2024 को बेस लेंगे और एज कैलकुलेशन करेंगे। अगर रिटायर्ड कैंडिडेट है नवोदय विद्यालय से या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर के तौर पे आप रिटायर हुए हैं और आप काम करना चाहते हैं तो ऐसे कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। 62 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वेटेज फॉर एजुकेशन, सब जैसे कि सिर्फ इंटरव्यू होगा तो वेटेज आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी मिलता है। बीएड को 10 मार्क मिलता है, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को 40 मार्क मिलता है। पीएचडी, एमफिल, एमएड अगर आप शो करेंगे तो उसके लिए भी पॉइंट मिलते हैं 10 मार्क्स। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क मिलते हैं। इसके बाद जो है ना टीजीटी के लिए भी वैसा ही है, और फिर इंटरव्यू के लिए अलग से रहता है। तो ये सब मिला के मेरिट लिस्ट बनेगी। और अब जो है ना रूल चेंज कर दिया है। 2 साल पहले तक नवोदय विद्यालय में ऐसा होता था कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको बुलाया ही जाता था। मतलब अगर आप सेलेक्ट हो गए, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपको ज्वाइनिंग जरूर दे दी जाती थी। बट अब नवोदय विद्यालय में भी केंद्रीय विद्यालय जैसा करने लग गए हैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर में, कि वो पैनल लिस्ट बनाएंगे। आप शॉर्टलिस्ट भी हो गए तो हो सकता है आपको ज्वाइनिंग के लिए ना बुलाए, जो पहले वाले कैंडिडेट है उनको ही कंटिन्यू कर दे। फिर भी एक एक्सपीरियंस, एक मौका है, आप जाके इंटरव्यू अपीयर होते हैं तो अच्छा रहेगा। बाद में परमानेंट वैकेंसीज जब आती है तो इस इंटरव्यू का आपको जो है बेनिफिट, इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट मिलता है। ऑफिशियल वेबसाइट की पे अवेलेबल है, नोटिस अवेलेबल है जयपुर रीजन वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर। नोटिफिकेशन तो है अवेलेबल, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल जब जारी होगी तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, डिटेल्स भी देख लेंगे आप और ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर देंगे। तो फिर से रिपीट कर दो, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के नवोदय विद्यालय में वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिल की जाएंगी। 2025 मार्च अप्रैल तक रखा जाएगा। जो कैंडिडेट ज्वाइन होंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि ज्वाइनिंग दिया जाए। अब ऐसा रूल कर दिया है नवोदय विद्यालय में।